Hello students, today we are discuss our chapter number 16, okay? And the name of this chapter is व्रत या फिर सर्कल. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट. हमारे दैनिक जीवन में हमें बहुत सी गोल वस्तुएं मतलब गोल गोल चीजें हमें दिखती हैं. हमारी वॉच, हाँ देखिए वॉच गोल होती है, ठीक है, हमारी प्लेट्स गोल होती हैं, है ना. तो बहुत सारी चीजें, अंगूठी देखिए ये रिंग गोल होती है, पहिया गोल होता है, तो सब चीजें गोल होती हैं. ठीक है, तो सर्कल है क्या? प्रकार में एक और पेंसिल लगाइए जो कंपास होता है, प्रकार की दूसरी नोक के कागज पे बिंदु मतलब पॉइंट पे रखिए और उसे ऐसे घुमा दीजिए तो वो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा. ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वृत्त तल से में बनी वह आकृति है जो तल के उन सभी बिंदुओं से मिलकर बनी है जो में स्थित बिंदु से अचर द्विपर हैं. ठीक है, तो वेरियस पार्ट्स क्या होते हैं? देखिए सर्कल के हमारे ज्यादा कोई पार्ट्स नहीं होते, दो पार्ट्स होते हैं, एक रेडियस, एक हमारा डायमीटर. रेडियस जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, डायमीटर जिसे हम व्यास बोलते हैं, और एक होती है हमारी कोण. मेन तो हमारी रेडियस और डायमीटर. रेडियस क्या होती है? हमारे सर्कल के मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है, जैसे सर्कल के मिड पॉइंट से ये जो लाइन जा रही है ये हमारी रेडियस कहलाती हैं, त्रिज्या कहलाती हैं. डायमीटर जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाती है सर्कल में वो हमारा डायमीटर कहलाता है. कोण हमारी होती है कि लाइन मिड पॉइंट छोड़ के जितनी भी लाइन ड्रॉ होती हैं सर्कल के अंदर वो हमारी कोण मतलब जीवा कहलाती है. ठीक है, इसके बाद है चाप. चाप मतलब आर्क. अब आर्क हमारी कहीं भी आर्क, किसी भी सर्कल पे कहीं भी कोई भी पॉइंट्स बना दीजिए वो हमारी आर्क. मतलब आर्क ये है कि माना कि वृत्त के कोई जीरो मतलब ओ पॉइंट है, अब ए और बी वृत्त पर दो बिंदु हमने लगा दिए. वृत्त के भाग ए बी को वृत्त का चाप कहते हैं, मतलब जो ए बी है वो चाप है, आर्क है. ठीक है, और अगर हम इसे बीच में से काट देते हैं डायमीटर तो वो आधा जो ऊपर का सर्कल है वो सेमी सर्कल कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट है इंटीरियर. सेम वही है, जो सर्कल के अंदर पॉइंट्स इंटीरियर, जो बाहर पॉइंट्स वो एक्सटीरियर. ठीक है, इसके बाद है अर्धवृत्त. अर्धवृत्त मतलब आधा सर्कल. ठीक है, फिर आती है वृत्त की परिधि. परिधि मतलब जो हमारे बाहर की साइड होती है. ठीक है, वृत्त की परिमिति अथवा परिसीमा की लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है. ठीक है, और वृत्त का खंड क्या है? जब वृत्त पर स्थित दो बिंदु केंद्र से मिलाए जाते हैं, सेंटर से मिलाए जाते हैं, तो वृत्त का जो अंत क्षेत्र है उसको दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग वृत्त का खंड कहलाता है. ठीक है, दीर्घ चाप से बना खंड जो है वो प्रधान खंड तथा लघु जीवा से बना खंड गौण खंड कहलाता है. क्लियर? चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर 16. ओके, तो पैमाने से प्रकार की सहायता से अब आपको क्या करना है? कंपास की मदद से कंपास लीजिए, उसमें शार्प करिए पेंसिल, स्केल लीजिए, स्केल से मेजर करिए कंपास और पेंसिल को, और फिर सेंटर में रख के एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो आपके डिफरेंट नंबर जो है मेजरमेंट के सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है किसी वृत्त की त्रिज्या और उनके व्यास में क्या संबंध है? अब ये आपको इनका रिलेशन बताना है. ठीक है, नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ पर आपको खुद ही ड्रॉ करना है. ठीक है, कंपास लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो जैसे स्केल में 4 सेंटीमीटर मेजर करिए और कंपास से ऐसे रखिए और फिर उस पॉइंट से लेके वहां ड्रॉ कर दीजिए तो वो ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है, ये सेम आपको इसी तरह से करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि वृत्त की त्रिज्या की जीवा होती है. ये आपके ट्रू फॉल्स हैं. किसी वृत्त में सीमित जीवाएं होती हैं, किसी वृत्त में असंख्य त्रिज्या खींची जा सकती हैं. ठीक है, तो भाई त्रिज्या क्या होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो त्रिज्या होता है रेडियस. अब इसमें हाँ रेडियस हम बहुत सारी खींच सकते हैं, ये ट्रू है. ठीक है, सीमित जीवाएं होती हैं. ठीक है, अब जीवाएं क्या होती हैं हमारी, तो हमने ये अभी पीछे ही पढ़ा है. ठीक है, वृत्त की त्रिज्या की जीवा होती है, जो वृत्त है उसकी त्रिज्या की जीवा होती है, तो जो हमारी रेडियस है उसकी जीवा होती है तो उसका डायमीटर होता है. हाँ बिल्कुल होता है, उसको इंक्रीज कर दीजिए दूसरे पॉइंट से. ठीक है, तो इस तरह से हमें ये करना है. यहाँ आपको कंपास की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करना है एक मिड पॉइंट पे रख के. क्लियर? So this chapter is completed now and we will meet on the next chapter. Thank you.